तो आप सबको फिर से वेलकम है मेरी YouTube चैनल में जिसका नाम है ज़ेमाइड। और आज हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स जिसमें से हम एवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर और को प्राइम सीखेंगे। सबसे पहले हम एवन नंबर्स देखेंगे। एवन नंबर क्या होते हैं? एवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये नंबर जो है इनके लास्ट डिजिट में सिर्फ 0, 2, 4, 6, 8 आता है। इसीलिए ये सारे के सारे नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल होंगे, तो ये इवन नंबर कहलाएंगे। ठीक है, 16 भी लिख सकते हैं, सो ऑन सो ऑन। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स है, इनफिनाइट नंबर्स है इवन नंबर्स। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, दोज numbers which are divisible by 2 are called even numbers. even numbers एग्जाम्पल लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, so on। ठीक है, तो इवन नंबर्स के बाद हम देखेंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। ऑड नंबर्स, ठीक है, 1 है ऑड नंबर, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। वही नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वही ऑड नंबर कहलाएंगे। ठीक है, ऑड नंबर में क्या लिखेंगे? दोज नंबर्स विच आर नॉट divisible by 2 are called odd numbers। अब एग्जांपल यही लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ठीक है, प्राइम नंबर्स समझाने से पहले मैं आपको फैक्टर्स समझाऊंगा। फैक्टर्स क्या होते हैं? तो अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे कि 10, 10 के क्या फैक्टर्स है? 10 के वही फैक्टर है जिससे 10 डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। तो 10 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी, 2 से भी और 1 से भी। तो ये इसके फैक्टर्स है। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास दूसरा नंबर है 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 3, 6। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास एक और नंबर है 7। 7 के क्या फैक्टर्स है? 1 एंड 7। वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, जैसे कि हमारे पास 7 था, 7 के सिर्फ 2 फैक्टर्स है, एक है 1 और दूसरा है 7, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ, वही हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, वो प्राइम नंबर्स है। और बाकी के नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, जैसे कि ये और भी नंबर है, तो वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स हम एक और एग्जांपल देखेंगे प्राइम नंबर का, जैसे कि 3 के सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 एंड 3, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। एक तो है 1 और 3 इटसेल्फ, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। ऐसे एक और देखेंगे 13 सिर्फ 1 और 13, 1 से डिविजिबल होता है और 13 से डिविजिबल होता है, तो इसके भी सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 एंड इटसेल्फ, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। तो हम प्राइम नंबर में क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे, दोज नंबर्स which only have 2 factors, that is, IE means that is 1 and itself, are called prime numbers। For example,
हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ऐसे ही बहुत सारे 19 है, ऐसे ही बहुत सारे सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो प्राइम नंबर के बाद अब हम देखेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर में मैंने बताया वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर है। तो बाकी नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 factors are called composite numbers। एग्जाम्पल लिखेंगे, इसमें आएगा 4, 6, 10, 12। चेक भी कर सकते हैं, अगर हम देखें 4 के कितने फैक्टर है, 1 है, 2 है, 4 है। ऐसे ही 6 के देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। 10 के देखेंगे 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। ऐसे 12 के भी बहुत सारे होंगे, 2 से ज्यादा। तो वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कोप्राइम की तरफ। प्राइमस, कोप्राइमस में क्या करना है, हमें 2 नंबर होने चाहिए, जैसे कि 4 और 3 है। 4 के क्या फैक्टर्स है, 1 है, 2 है, 4 है। ऐसे ही 3 में क्या फैक्टर्स है, 1 है, 3 है। तो ये 2 नंबर जो है इनमें कॉमन फैक्टर्स चेक करेंगे, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो वो 2 नंबर जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1, तो वो 2 नंबर्स आपस में कोप्राइमस कहलाएंगे। तो 4 और 3 जो है ये कोप्राइमस है। क्या है, कोप्राइमस। ठीक है, ऐसे ही एक और चेक करेंगे, मैं यहां लिखता हूं 11, 10। तो 11 के फैक्टर्स देखेंगे 1 और 11। 10 के फैक्टर्स देखेंगे 1 है, 2 है, 5 है और 10 भी है। ठीक है, तो अगर हम कॉमन फैक्टर्स चेक करेंगे, 1 है इसमें भी, इसमें भी, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 10 और 11 भी आपस में कोप्राइम कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और देखेंगे 4 और 6। ठीक है, 4 के फैक्टर्स देखेंगे 1, 2, 4। 6 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 6। तो अगर कॉमन फैक्टर्स चेक करेंगे, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये दोनों 4 और 6 आपस में कोप्राइमस नहीं है। ठीक है, तो कोप्राइमस क्या होते हैं, वो 2 नंबर जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आएगा, तो वो कोप्राइमस होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, when 2 numbers have only one as a common factor, the numbers are said to be co-primers। co-primers एग्जाम्पल लिखेंगे, 2 और 3 आपस में को-प्राइमस है, 11 और 10, 10 और 11 एटसेट्रा। बाकी आप खुद बना सकते हो एग्जाम्पल। रही बात अब 1 की, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, सो ना तो 1 नीदर प्राइम नंबर है, ना तो 1 प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ना तो 1 प्राइम नंबर है, ना तो कंपोजिट, नॉर कंपोजिट नंबर।
सो 1 की भी बात खत्म हो गई। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी चैनल के लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।